मेरे वालिद साहब को भी। तो मैंने एक नया विजन बनाया। मैंने विजन ये बनाया कि हमसे पहले बड़े जो भी कर गए हैं, हमारे गांव के बड़ों ने जो भी किया वो उनका था फेल। क्यों ना हो कि नौजवान नस्ल को हम बुरी आदत से महफूज करेंगे। जैसे हमारे गांव के अंदर सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे गांव में महफिल, जिक्र, अज़कार, अल्लाह और रसूल की कमी नहीं है। मैंने तो समझा हमारे गांव में असल इन्वायरमेंट और तालीम और तरबियत की जरूरत है। मैंने देखा यहाँ पे नशा ऐसे बिक रहा है जैसे बच्चों को बोलने का भी आबादी जा रही है। और मेरा जो विजन है, बच्चे ने बताया कि मेरे कई सगे की हो रहा है माशाल्लाह। कोई पंजाब पुलिस से है, कोई गोरखपुर पुलिस से, किसी अजीम स्कूल के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन का कुछ माएँ बैठी भी होंगी, जिनकी माओ ने और बाप ने सोच लिया था हमारा बच्चा कभी नेटवर्क नहीं कर सकता और अब हम इनको दिहाड़ी पे लगाएंगे। लेकिन थैंक्स फॉर अल्लाह, शुक्रिया अल्लाह का और अल्लाह के हजूर की तौफीक और माँ बाप की दुआओं की तौफीक। ना कि वो मैट्रिक कर गए, यहाँ से ग्रेजुएशन भी करके गए हैं, BA भी करके गए हैं। उन सबसे मैं ये कहता हूँ कि यार हमारे बड़ों ने जो भी कर लिया उसको एक साइड पे रख दे। क्यों ना हो ये नौजवान नस्ल जो है कम अज कम 3 से तो नई नस्ल चले तो वो तो नशे की लत से और बुरी आदतों से बच सकते। ये कब मुमकिन होगा? मुझे आपकी माओ की जरूरत है, बाप की नहीं, माओ की जरूरत है। माएँ अगर इस चीज को केयर करेगी तो हम इंशाअल्लाह एक अच्छा और प्यारा माशरा बना सकेंगे। हम सब कहते हैं गोपेरा ये है, गोपेरा ये है। अभी खुद सोचा हम भी तो गोपेरा में रहते हैं, हमने गोपेरा के लिए क्या कर रहे हैं? गोपेरा बुरा नहीं है, मैं बस क्यों नहीं बुरा? क्योंकि 2022 29 जून 2022 मेरा एक्सीडेंट हुआ था। लोग कहते हैं गोपेरा वालों में वफा नहीं है। मैं तो ये समझा ही नहीं जितना गोपेरा वालों में 29 जून 2022 को मुझे सपोर्ट किया है, इतना किसको सपोर्ट किया हो। बल्कि मेरे जो मुखालिफिन थे, आज तक मेरा 8वां या 9वां रिजल्ट है। अब सब बातें दुआ है। मैंने आज तक किसी के ऊपर तो टीचर नहीं उठाया। कोई स्कूल वाला है, कोई आलिम है या कोई सिना खान है, किसी के ऊपर तनकीद नहीं दी क्योंकि नहीं न कर, क्योंकि तनकीद हर चीज का हल नहीं है। हल ये तो उस मसले को हम मिल बैठ के हल कैसे करना है, उसका सलूशन क्या करना है, ये निकालना जरूरी है। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, मेरे कुछ मुखातिब थे, उन्होंने कंपेन बनाना शुरू कर दी। लो जी सर जी तो यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। अभी ना कभी मैंने ना एक बिल्डिंग ली है बड़े अच्छा चौक में, जबलपुरी अपनी जाती। उन्हें 4-5 लाए, इन 4-5 तो मेरे पास स्कूल आ गई। कहती कि सर जी उससे तो स्कूल चेंज कर रहे हो। मैंने आपको किसने कहा? कहती जी आप तो सारा स्कूल उधर शिफ्ट कर रहे हो। मैंने आपसे कहा, मैं वो मैंने अपनी बिल्डिंग ली है, वो इसलिए ली है कि चलो आने वक्त बंदे को नई ब्रांच बना सकूंगा या उधर का किराया पड़ा के इधर दे दूं। तो ये डिफरेंट मुखातिब की माएँ बहनें जाकर घरों में कंपेन कर रही थी कि सर जी यहाँ से जा रहे हैं। तो ये देखिए अल्लाह ताला का फरमान है कि किसी के लिए गला खोला जाएगा तो पहले गला उसके लिए होता है। तो बात कर रहा था 2016 में, तो जब मैंने स्कूल बनाया ना तो कई लोगों ने मुझे कहा कि यार ये आपका स्कूल कामयाब नहीं होगा, यहाँ पे बड़े बड़े स्कूलों की जड़ें मजबूत है। लेकिन मेरा एम है था कि मैंने अपने गांव के अंदर ये बुराइयां खत्म कर दी ताकि किसी माँ का बेटा ऐसा छोड़ के ना जाए, किसी भाई का भाई ना छोड़ कर जाए, किसी बहन का भाई ना जाए, किसी बीवी की
बीवी का खामद ऐसे ना छोड़ के जाए, छोटे बच्चे यतीम ना हो। मैं अपने गांव के अंदर आपको ऐसे घर दिलवा सकता हूँ जिनके बच्चे बिल्कुल छोटे थे और उनके बाप दुनिया से चले गए। छोटी जवानी खूबसूरत नौजवान जो नशे की लत में दुनिया से गए। हम सब उनके जनाजों में जाते हैं, हम सब ये कहते हैं यार बहुत बुरा हुआ। हम वक्ती तौर पे अफसोस कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लेता, कोई उसका कदम नहीं उठाता। क्या आप सब मिलकर, क्या हम सब मिलकर ये नशे वाली लत को खत्म नहीं कर सकते? आज हमारा घर बर्बाद हुआ, कल को आपका भी घर हो सकता है। क्या आप इसके ऊपर जोर नहीं लगा सकते? माइंड पर जोर नहीं लगा सकते? जब हम एक टीम बन ले सकते, मेरे भाई का ना सोचे, अपना सोचे, अपने आने वाले नस्ल का सोचे कि क्या उनको भी हमें नशे का लत से लगाना है, क्या उसको भी हमें चोर डाकू वाला काम देना है? आज हमारे गोपेरा में ये हाल है, बच्चा भी 12 साल का है और उसके दम के ऊपर एक पिस्टल है और लेडीज क्या ये तरबियत उन्हें देंगे? बताएं मुझे, क्या ये नहीं सब करना है? देखिए साफ, क्या ये माई कदम उठाए अपने बच्चों को कैमरा बड़ा कर उठ के कुरान की तिलावत करेगी तो बेटी भी तिलावत करेगी। माँ अगर पर्दा सीखेगी तो बेटी भी पर्दा सीखेगी। माँ अगर, ये बात थोड़ी लगा, अगर बुरी लगे तो माँ बाजी आप मुझे माफ कर दीजिएगा, दीन है, दीन के अंदर तो अगर माँ फिटिंग वाले टाइट पजामे जीन्स पहनेगी तो बेटी पहनेगी। मेरी बात का मसला है ना, शायद मैं गलत कर रहा हूँ, आपको बुरी लगी होगी। दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता। अगर आपने अपनी बेटी को और अपने बेटे को, बाप चाहता है बेटा सच बोले तो बाप को सच बोलना पड़ेगा। बाप चाहता है बेटा मेरा फरमाबरदार बने तो बाप को हराम की कमाई से परहेज करना पड़ेगा। बाप चाहता है बड़ा होके बेटा मेरी लाठी बने तो बाप को फिर कमेटी, बाप को फिर जमीन, गाय भैंस को जोर नहीं देना पड़ेगा, उसको कलीमो तरबियत देनी पड़ेगी। हमारी सोच क्या है? हमारी सोच ये है कि हमने बेटे को एक घर बना के देना है। हमारी सोच ये है बेटे को 2 किले पैड़ी लेकर देनी है। हमारी सोच ये है हमने बेटे को अच्छी गाड़ी लेकर देनी है। ये नहीं सोचना गाड़ी बैलेंस पैड़ी ये तो हम उसको दे रहे हैं। जब आप बूढ़े होते हो वही बेटा फुटे मार के आपको घर से निकालना शुरू कर देता है। वजह आपने जायदाद पर फोकस किया, ना कि कुरान दीन दुनियावी तरीके पे फोकस नहीं किया। बाजी और भाई, अगर आप चाहते हैं बुढ़ापे का सहारा बेटा बने या बेटी बने तो भाई आपको दीन की तरीके भी फोकस करना पड़ेगा, दुनियावी तरीके भी फोकस करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है। जब बाप सुबह उठ के फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाएगा तो बेटा भी उसकी उंगली पकड़ के मस्जिद जाएगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे मैं डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं, यहाँ पे पुलिस वाला बना दूं या डॉक्टर वाला बना दूं। ये भी बनना जरूरी है, ये भी जरूरी है। दीन पढ़ लो, दुनिया भी जरूरी है, लेकिन क्या आप नहीं चाहते जब आप मरे तो मेरे कब्र पे इतना तो बेटे को दे दे, हफ्ते के बाद महीने के बाद मेरे लिए दुआ कर सके। तो आज मेरे ना दुकान से जाएगा किथे ट्रेन मैं भी एक खानदान से सोच डिफरेंट कर ले। अल्लाह ने मुझे तालीम दी है, अल्लाह ने मुझे शौक दिया है, थैंक्स फॉर अल्लाह ताला। लेकिन सोचे हमारे बड़े जो भी करके
बख्शी करें। क्या हम आने वाले लोगों को सही नहीं कर सकते? इस नस्ल को बचा सकते हैं, बचा सकते हैं? क्या मेरे साथ ये आज बाजियां हाईवे चांदा तो नहीं इसमें मारता है, हाईवे चांदा तो नहीं मारता है, हाई लेवल पे। आप मुझे शीश के दे या ना दे, आज तक मैंने कभी सारी बाजियां बैठी हुई हैं, साथ साथ कोई फीस नहीं देता, मैंने कभी किसी को काम नहीं किया। आपकी दुआओं और माँ बाप की दुआओं से खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कहाँ से आया। ये बात नहीं, पैसों की बात नहीं है, पैसा नहीं है लेता। मुझे फीस से नहीं कह रहे, मुझे वक्त पे दे। मैं आपसे पुरानी सारे गुस्सा करना है और अपनी बेटियों की तकलीफ करें, अपने बेटों को। आज कुरान को मेरे भाई में क्या तस्वीर है, कुरान को तीन मकसद है। जब कोई भाई चार बंदे इकट्ठे करो, तेरी कुरान का काम करो, एक ये मकसद। दूसरा बड़ी हम अच्छा बेटी जब घर से जाती है भाई कुरान पाक ऊपर रख दो, उसकी छाव में और कुरान छाव में पढ़ा रहे हो बेटी को। पहले ये सोचो बेटी को कुरान पढ़ा ये क्या मुझे बताइए, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तीसरा मकसद क्या है? तीसरा मकसद अब्बा मार गया, अम्मी मार गई है, तचलीसवा आ गया, सत्ता आ गया, दसवा आ गया, तो हमने उसको सब कुरान को देखा ही नहीं। 6,666 आयात तक कुरान पाती, हर आयात की फजीलत वाली। आज बाबों के पास, पीरों के पास हम भागते हैं, मेरे लिए दुआ करना, जबकि कुरान हर चीज का इलाज है। मैं पीरों के खिलाफ नहीं हूँ भाई, नेगेटिव देना। माँ आपकी पीर है, प्यो आपका पीर है, जो यहाँ पे बैठी हुई बाजियां आपकी सास आपके लिए पीर है। अब सोचे, बात लंबी हो गई, आज ही बात करूंगा। एक माँ के 4 बेटे हैं या 5 हैं, 10 है। जब वो अनमैरिड होते हैं, अनमैरिड कहते हैं जब वो कुंवारे होते हैं, वही 4-5 भाई एक दूसरे के एक ही बर्तन में खाते हैं, एक दूसरे से छीन के रोटी खाते हैं। ऐसे अगर एक चारपाई पे एक चक्कर पे सोते हैं, एक बिस्तर पे सोते हैं। अब आखिर जब शादी हो जाती है, वही 5 भाई, वही 4 भाई, वही 2 भाई, वही सगे भाइयों से 15-15 साल बोलते ही नहीं, शक्ल ही नहीं देखते। वजह बाजियो तुसी गुस्सा नहीं करते। अगर सास को मां का दर्जा दोगे, बेटा कभी मां से दूर नहीं होगा, भाई से दूर नहीं होगा, बहन भाई से दूर नहीं होगी। माएँ बेटों को ये सिखा देती है, ये चाचा नहीं तुम्हारा शरीक है। और भाई शरीक का मतलब जानते हैं, खुशी गमी का सांझ होना, ये शरीक है। और हमने शरीक को कोई और नाम दे दिया होगा। तो बाजिए देखिए, घर का जब माहौल से होगा ना, तो बंदा भी आपके लिए जान छावल करेगा, ठीक है। तो लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ को कि अल्लाह ताला हमें सबको सोचकर अमल करने की तौफीक दे। तो मैं अब्दुल्ला ताकि अब लोग कैसे करेंगे, कोई तकरीर नहीं, कोई इनामात की सरमनी जो शुरू करें। तो अगर किसी को बात मेरी बुरी लगी हो, दिल की गहराइयों से इबादत करता हूँ। अल्लाह।